नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। अब मुझे डर नहीं लगता, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद कर उन्हें पूरा करना मुझे अच्छा लगता है, कहा समाज सेविका विधि राय ने। मुझे जब कोरोना हुआ तो मैं बहुत डरने लगी थी। काफ़ी दिनों तक कोरोना बीमारी ने मुझे घेर रखा था। तब से ही डर सताने लगा था कि जब मैं इस बीमारी से उठी तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तब मेरी ज़मीर ने आवाज़ दी कि कुछ मदद करो। बस मैंने सोच लिया कि धूप की तपिश और गरीब की भूख मिटाऊंगी। ये बीड़ा उठा लिया और सबसे पहले मैंने रसोई बनाने वाली टीम को तैयार किया। सबसे पहले मैंने मेरे स्टाफ की कोरोना की जांच करवाई और काम में जुट गई। सुबह से ही उठकर मेरे स्टाफ के साथ खाना बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। 12 बजे तक सैकड़ों लोगों का भोजन तैयार कर ज़रूरतमंदों तक भोजन वितरण करने निकल पड़ती हूँ। निधि राय ने आगे बताते हुए कहा कि ये कार्य करने के बाद बेहद सुकून मिलता है। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुख पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करके सुकून महसूस होता है। IBN न्यूज़ की टीम को उन्होंने भोजन स्थल तक का दौरा करवाया तो हमारी टीम भी हैरान रह गई। इतनी साफ सफाई के साथ भोजन बन रहा है और साथ ही साथ लज्जत भी उतनी ही इस भोजन में देखने को मिली। विधि राय ने हमारी टीम के विशेष संवाददाता जाहिद खान से चर्चा करते हुए बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत यूं ही पूरी करती रहूँगी। साकेत नगर से जाहिद खान की विशेष रिपोर्ट। जब से कोरोना का कहर आया, लोगों को दर बदर कर दिया। यहाँ तक कि आदमी बेरोजगार से भूख की तरफ जाने लगा। अब ऐसी हालत में जहाँ हर तरफ बंद है, लॉकडाउन है, तो वो लोग जो रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी कहाँ से पिएं, ऐसी हालत में कुदरत ने ऐसे लोगों को पैदा किया जो गरीबों के हद तक और उनके हलक तक निवाला पहुँचाते हैं और उनका पेट भरकर अपने आप को सुकून पाते हैं। लाखों की तादाद है। वैसे इंदौर शहर में जनसंख्या के हिसाब से देख लिया जाए तो मुख्तलिफ लोग हैं जो गरीबों के हमदर्द हैं और गरीबों के हलक तक निवाला पहुंचाते हैं। वैसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है विधि। विधि जी, जो कि एक इस बीमारी के से मुलहविस होने के बाद वापस आए और उनकी बेखौफी ये है कि इनका कहना मुझे डर लगना बंद हो गया। क्यों डर लगना बंद हुआ? इनको खाना खिलाने के बाद इनको कैसा महसूस होता है? हम सीधे बात करते हैं विधि जी से कि विधि जी, आपके दिमाग में ये ख्यालात कैसे आए, खाना कैसे बनता है और आप जब खिलाने जाते हैं कैसा महसूस होता है? आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। जी धन्यवाद। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जब कोरोना हुआ और मैं जब हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, तब मैंने देखा कि लॉकडाउन के पीरियड में जो कोरोना के पेशेंट जो एडमिट है, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, खाने के लिए। तो उसके बाद मैं सोचती रही कि इन लोग को बेचारे बाहर धूप में इतनी गर्मी में पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं ठीक हुई, मैं सोचने लगी कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। बस मुझे विचार आया और मैंने प्लानिंग शुरू करी। मैंने कई महिलाओं को हायर किया जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत भी थी, जो घर पर बैठी हुई थी। उनका मैंने बाकायदा कोरोना का टेस्ट करवाया और उनको पूरी तैयारी से, अच्छे से, साफ़ सुथरे तरीके से मैं घर पर अपने सामने मैं खाना बनवा रही हूँ। करीब डेली 200 से 300 लोगों को मैं खाना खिला पाती हूँ। साथ में मैं पानी, ठंडा पानी में देती हूँ। मुझे लगता है कई बार खाने से ज़्यादा वो ठंडे पानी से बहुत खुश होते हैं। साथ में मैं उन्हें सर्जिकल मास्क, चिप्स, ग्लोव्स, ये सब भी देती रहती हूँ। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब वो मेरे से खाना लेते थे या खाना लेते हैं तो वो मास्क उनके इतने गंदे रहते हैं, जैसे उन्होंने 4-5 दिन से धोए, मतलब साफ फेंके नहीं हैं, गंदे पहन रहे हैं। कई लोग जो हैं सिर्फ गमछा लपेट लेते हैं, लेडीज़ लोग अपनी चुन्नियाँ लपेट लेती हैं। फिर मैंने सोचा कि इनको अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने उनको मास्क देना शुरू किया और उन्हें बताना शुरू किया कि आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। निधि जी, विधि जी, जहाँ इतना बड़ा आप काम कर रही हैं, आपके पेरेंट्स ने कभी इसमें प्रोत्साहित किया? हाँ जी, मैं बोलूँगी कि उनकी वजह से ही मैं कर पा रही हूँ। मेरे पापा अनिल कुमार राय, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन मैन, और उनको देखते हुए आज उनकी 75 ईयर्स की एज है और उनका जो दिनचर्या है, उनकी जो कार्यशैली है, उससे मुझे बहुत सीखने मिलता है। वहीं पर मेरी मम्मी, जो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है, वो मुझे डांटती भी हैं, पर उनके अंदर का जो प्यार है, वो लगाव जो है, जो भरोसा है मेरे ऊपर,
और जो वो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती रहती है, डेली मुझे फ़ोन लगा के पूछती रहती है, साथ में मेरे लिए भी कंसर्न रहती है कि बेटा अपना ध्यान रखना, संभल के करना, तुमने सोच तो लिया है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। निधि राय जी, आपका ये जो खाना बनता है, कितनी बजे से ये प्रोग्राम शुरू होते हैं, कब तक ख़त्म होते हैं? दूसरा ये है कि ये काम करने से आपके दिल को कैसा महसूस करती है? जी, ये मेरा प्रोग्राम सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है। कोशिश रहती 12 बजे तक हम पूरी तैयारी कर लें और अराउंड 12:30 हम हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएं, जो हम सरकारी अस्पतालों में दे रहे हैं। भगवान ने, मैं सोचती हूँ कि मुझे शायद इस लायक बनाया है कि मैं दूसरों के लिए कर सकूँ। मैं एक छोटा सा काम कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती मेरे से बहुत बड़े और अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं अपने हिसाब से जितना कर सकती हूँ, मुझे इसमें बहुत सुकून मिल रहा है कि मैंने कुछ किया है। मैं अपनी लाइफ का सही यूज़ कर रही हूँ, लोगों को तक पहुँचा रही हूँ जो भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। अभी रोज़गार सब बंद है, अभी लॉकडाउन के स्पेशली इस पीरियड में, और बच्चे छोटे छोटे हैं, वृद्ध लोग हैं जिनके यहाँ खाना नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं कहाँ कहाँ किस किस तक पहुँच जाऊँ। दीदी, खासकर देखने में आता है कि लोग लॉकडाउन के खौफ से डरे डरे रहते हैं। आप बीमारी से उठकर इस मैदान में, समर में कूदी हैं, आपको खौफ नहीं आता है? जब मैं कोरोना से उठी, वो जो पीरियड था, मुझे ऐसा लगा कि कितने अच्छे अच्छे घर के परिवार के लोग नहीं रहे हैं, तो पैसा देख के तो ये बीमारी नहीं आती। हमारी जो सांसें हैं, जो भगवान की देन है, जो उन्होंने जितनी लाइफ लिखी हुई है, वो तो मैं उतना जीने वाली हूँ, पर मैं अपना जीवन का सही उपयोग कैसे करूँ, तो ये मैं इस तरह से कर रही हूँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि खासकर कोरोना है और नज़दीक अब लॉकडाउन कल खुलने वाला है, तो क्या कंटिन्यूटी में क्या अभी भी एक प्रोग्राम आपका चलेगा? और हमारे शहरवासियों को आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहती हैं? अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, तो मुझे अब थोड़ी चिंता कम है। अब मैं सिचुएशन देखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खाना बना के दे रही हूँ, साथ में मैं वृद्ध लोग जो हैं, स्पेशली जब मुझे फ़ोन आता है तो मैं उन्हें आटा, चावल, दाल, तेल, सब्जियां पैक करके देती हूँ। वो तो मैं देती रहूँगी, क्योंकि इनका जब तक कुछ अरेंजमेंट सही तरीके से गवर्नमेंट के तरीके से नहीं हो पाता है, तब तक मैं उनके लिए करती रहूँगी, और कोशिश रहेगी जब तक मैं कर सकती हूँ, मैं करना चाहूँगी। क्या पैगाम देना चाहती हैं आप शहरवासियों? मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, वो सबसे पहले। उसके बाद हमें अपने आसपास, अपने समाज या जो नीडी लोग हैं उनके लिए करना है। जैसे मैंने बताया कि हमें ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो हम हमारा जब खाना बनाते हैं तो हम 2 लोग का एक्स्ट्रा खाना बना दें, और हम उन 2 भूखे लोग या जो हमें पता है जिनके पास राशन वगैरह का अरेंजमेंट नहीं है, उन्हें हम दें। ये एक छोटी सी भी हेल्प, हम सब इतनी 135 करोड़ की जनसंख्या है, हम यदि 2-2 का भी खाना बना लेंगे ना एक्स्ट्रा, तो आप सोचिए डबल लोग को हम खिला सकते हैं। आपका नाम? विधि कटकवाल। तो आप थी निधि राय कटकवाल। इनका बेबाकी और इनका अंदाज़े बयां थोड़ा सा जुदा जुदा है। बीमारी के इसके हादसे से निकलकर बेबाकी से बात करना और उसके बाद अपने आप का प्रेजेंट करना और ऐसे गरीबों और भूखों तक निवाला पहुंचाना कोई कर सकता है, तो ये काम कुदरत का है। अगर कुदरत नहीं, ऐसे इंसानों को उन्होंने भेजा कि तुम गरीबों के काम आओ और बड़े आदमी बन जाओ। तो हमने आज यहाँ इनसे बात की, इन्होंने कहा कि ये काम करने से इन्हें दिली सुकून मिलता है। हम भी ये कामना करते हैं, ऐसी लेडी जिन्हें हम आयरन लेडी कह सकते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और ऐसे लोगों को अपनी तरफ से खूब खूब खिलाएं और आप अपना नाम भी बनाएं। और मेरे कैमरे की चैनल की जानिब से इंदौर शहर की आवाम को मैं कहता हूँ, सैनिटाइज करें, हाथ बार बार धोएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब तक दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, इस पर अमल करें और हमारे शहर को साफ सुथरा रखें। कैमरामैन अजय मालवी के साथ जाहिद खान, IBN 9 न्यूज़, इंदौर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा IBN 9 पर। आप बने रहिए हमारे साथ।
खबर का होता है असर, हर खबर पर है हमारी पैनी नज़र। अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आपके पास है अगर कोई विज्ञापन या खबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें।